नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के माध्यम से बात करेंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन हमारे यहाँ कैसे हुआ। हमारा देश भारत में जो है यूरोपीय कंपनी आखिर आए कैसे। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ जो यूरोपीय कंपनी हमारे यहाँ आते थे। यूरोपीय कंपनी का जो व्यापार था हमारे यहाँ, वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही था। यूरोपीय कंपनी हमेशा स्थल मार्ग से जो है हमारे यहाँ आया करते थे, क्योंकि चारों ओर पानी ही पानी था, पूरा समुद्री मार्ग था, तो उससे वो उस समय अनभिज्ञ थे। तो वो हमेशा जो है स्थलीय मार्ग से आया करते थे। लेकिन एक ऐसा समय आया जब अरब अरब जो है वो हमारे और यूरोप के बीच एक स्थल था जो कि तुर्की था। इस तुर्की पर वो अपना आक्रमण कर दिए और उस तुर्की वाले क्षेत्र पर वो अपना अधिकार जमा लिए। अब तुर्की पर जब अधिकार वो जमा लिए तो यूरोपीय और हम दोनों के बीच में जो है वो एक दीवार के भांति कार्य करने लगे। यूरोपीय लोग जो है हमारे यहाँ आ नहीं सकते थे, हम लोग वहाँ जा नहीं सकते थे। यूरोप का देश भारत के साथ अच्छा व्यापार कर रहा था। तो अब बात आता है कि आखिर दूसरा मार्ग क्या अपनाया जाए। तो दूसरा मार्ग अपनाने के लिए जो है यूरोपीय कंपनी वो एक जो है भौगोलिक खोज की आंधी में डूब गए। यानी कि वो भौगोलिक खोज करने लगे। कि आखिर दूसरा मार्ग कैसे आया जाए। तो उनके पास दो ही रास्ता था, एक तो या तो स्थलीय सीमा, दूसरा जलीय सीमा। अब स्थलीय सीमा क्या हुआ कि उस पर तुर्की ये अरबों का आक्रमण हो गया था। अरब का उस पर जो है शासन था और ये तुर्की वाला क्षेत्र जो था वो अरबों के अधीन था। और यहाँ पर जो बच गया यूरोपीय, जो कि है हमारा जलीय मार्ग। तो यूरोपीय में यूरोप के जो लोग थे, वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने भौगोलिक खोज करना आरंभ किया और भौगोलिक खोज की होड़ में यहाँ से नौकाएं चल दी कि कैसे भारत पहुँचा जाए, वहाँ से व्यापार किया जाए, कैसे कोई नया रास्ता हम खोज सके। तो जैसे ही सबसे पहला जो 1492 ईस्वी में जो है कोलंबस और वास्को डी गामा, दो नाम का जो है व्यापारी, यानी कह सकते हैं उसको खोज करने वाला, यानी कि यो जो है यूरोप से लेकर भारत की खोज के लिए निकले। लेकिन एक दुर्घटना कहिए या फिर घटना कहिए, कॉन्सिडेंटवश ये जो है कोलंबस यूरोप से रास्ता बीच रास्ते में जो है नदी में, मतलब कह सकते हैं समुद्र में, वो अपना रास्ता भटक गया और वो जा पहुंचा भारत के बदले अमेरिका में। और 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। उसके बाद फिर 1498 में वास्को दी गामा सही सलामत जो है हमारा बिहार के एक क्षेत्र जो है, जो कि कालीकट था, यहाँ पहुँच गया और यहाँ पर था जमोरिन का राज्य। उसने वास्को डी गामा का जो है बहुत बढ़िया से स्वागत किया और ये वास्को डी गामा 1498 में हमारे भारत पर पहुँचा, जो कि कालीकट बंदरगाह था। दोस्तों, अरब पर जो आक्रमण किया गया था वो 1453 में था और भौगोलिक खोज जब स्टार्ट हुआ था तो 1498 में कालीकट वास्को डी गामा पहुंचा। 1492 में कोलंबस अमेरिका का खोज किया। अब आते हैं कि हमारे यहाँ जो है कंपनी सब कैसे आया। तो 1498 में आपने जान लिया कि ये जो हमारा जो वास्को डी गामा है, जो कि 1498 में कालीकट पहुँचा है, तो वो जो है पुर्तगाली कहलाने लगा, क्योंकि यूरोप के थे। यूरोप के वासी को हम लोग पुर्तगाली कहते हैं। और 1498 पुर्तगाली, यानी पहले पुर्तगाली आए जो कि वास्को डी गामा आए, जो कि कालीकट पहुँचे थे। उसके बाद धीरे धीरे सभी देश अपना जो है व्यापार करने के लिए धीरे धीरे सभी देश आने लगे। फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रेंच, यानी जिसको फ्रांसीसी कहते हैं, वो आए। पुर्तगाली कब आए? तो पुर्तगाली 1498 में आए थे, जो कि वास्को डी गामा थे, ये तो हम जान गए। फिर डच आए 1595 ईस्वी में, अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में, फ्रेंच आए 1664 ईस्वी में। अब देखिए, ये तो इस टाइप से आए, लेकिन आखिर उन्होंने जो है पहले पुर्तगाली, उसका डच को बैठाना चाहिए था कंपनी, लेकिन क्या हुआ कि पुर्तगाली आए और पुर्तगाली ने अपना व्यापारिक जो कोठी है या उसको कहीं फैक्ट्री, उसने बैठा लिया। अब कैसे बैठाया? दूसरा है अंग्रेज, जो कि 1600 में आए और सूरत में जो है 1608 में। बहुत जगह कहा जाता है कि अंग्रेज कहीं पर सूरत लिखा रहता है, कहीं पर मछलीपट्टनम लिखा रहता है। तो दोस्तों, इसमें जो है एक कह सकते हैं घटना है कि हम जानते हैं, या जानते हो या न जानते हो, लेकिन जो पहला व्यक्ति था जो अंग्रेज था, उसका नाम कैप्टन हॉकिंस था। पहला जो है विदेशी जो कि भारत आया था, उसका नाम कैप्टन हॉकिंस था और वो जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में आया था पहला व्यक्ति, जो कि ये था कैप्टन हॉकिंस। उसने कहा, मतलब जहांगीर को, कि हमको जो है
व्यापारिक कोठी या कह सकते फैक्ट्री लगाने का परमिशन दे दें। तो जहांगीर मान गए और 1608 ईस्वी में उसको सूरत में जो है फैक्ट्री लगाने के लिए कह दिया। लेकिन कुछ ऐसा घटना हुआ जिसमें जहांगीर उससे रुष्ट हो गए, उससे बहुत ज़्यादा जो है क्रोधित हो गए और उसने मना कर दिया। उसी क्षण वो जो है अंग्रेज जो है अपना एक व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित कर चुके थे। फिर कैप्टन हॉकिंस बहुत बार जहांगीर को या कोई भी हो, कैप्टन हॉकिंस हो या फिर कोई भी उसकी महारानी हो, वो जहांगीर से बार बार प्रार्थना करने लगे। तो जाकर 1613 ईस्वी में यहाँ पर फैक्ट्री लगाने का आदेश दिया गया। अब दोस्तों बात आता है कि कंपनी जो बैठाया गया, तो सबसे पहला कंपनी कब बैठा? तो 1608 में नींव पड़ चुका, तो हम कह सकते हैं कि कंपनी जो सबसे पहले बैठा था वो 1608 में जो है अंग्रेज बैठा चुका था सूरत में। स्टार्ट तो किया था यहाँ पर 1611 में, जब यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ। लेकिन जब हम स्टार्ट कब कहते हैं? जब हम उसका नींव डाल देते हैं। तो नींव तो 1608 में ही पड़ गया था इसका सूरत में। सबसे पहला तो जानते हैं कि पुर्तगाली आया था 1498 ईस्वी में, जो कि कोचिन में 1503 ईस्वी में अपना व्यापारी कोठी स्थापित किया था। डच आया 1602 में, जिसने मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में 3 साल के बाद स्थापित किया। देखिए पुर्तगाली आया 98 में और 1503 में ये स्टार्ट किया। ये 1600 में अंग्रेज आया, 1608 में यानी 8 साल बाद यह स्थापित किया। सबसे पहले भारत को जाना, वहाँ का व्यापार को समझा, उसके बाद उसने अपना जो फैक्ट्री है वो उसको स्थापित किया। डच 1602 में आया, मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में 2 में आया। 3 साल बाद वो जाना, जब देखा यहाँ क्रांति कैसे चल रहा है, औद्योगिक क्रांति कैसे चल रहा है, या फैक्ट्री कैसे बैठ रही है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद उसने 1605 में ही अपना व्यापारिक कोठी चालू कर दिया। फिर आते हैं लास्ट में फ्रांसीसी, जो 1664 में आते हैं और 4 साल में ही 1668 में अपना जो है व्यापारिक कोठी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले याद रखिएगा आप, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में जाने वाला जो व्यक्ति था वो भी पुर्तगाली ही था। सबसे पहले जो आया है वही सबसे बाद में गया है, यानी सबसे पहले आने वाले जो थे वो पुर्तगाली थे और सबसे लास्ट में जाने वाले वो भी पुर्तगाली थे। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और कोई भी टॉपिक पाने के लिए उस पर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।